एक बार प्रेम से बोलें सब बहनीन अवसानी मैया की जय। सास पतोह बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाता है। सब बहनीन बहुत ध्यान पूर्वक कहानी सुनी है। तो एक बार प्रेम से बोलें अवसानी मैया की जय। एक गांव रहन, वह गांव में सास पतोह रही एक जनी। तो ससुइयो एक दिन अपने गांव में निकली बाहर, थोड़ा देखें घूमी टहरी। तो देखी कि 8-10 औरतें आपस में बातचीत करती हैं। तो हुआ अवसान माता की पूजा कैसे का होत है, वही के बारे में चर्चा चलती बाटे। और कब कैसे कराया जाता है, कौने कौने समय पे। तो यही सब के बारे में चर्चा करत रही। तो ये बूढ़ा घूमत टहरत आपन जाए के देखी कि जब औरतें बातचीत करती हैं तो वहीं बूढ़ो इन्हू जाए के बैठ गई और सुने लगी कि अवसान माता की चर्चा होती बाटे। लेकिन बूढ़ा सोचत यहाँ कि हम तो अवसान माता के पूजा में कभी शामिल भइल नहीं ना, हमका कोनो जानकारी है ये नहीं ना, तो हम ये बीच में का बोली। तो जौन जे बतलात बताऊँ सुनत रही। तो बूढ़ा सुनत रही, लेकिन इनका बहुत अच्छा लागत रहा सुने में। ते बहुत ध्यान पूर्वक सुनत रही सबके बात। क्यों कहत यहाँ कि हमरे नातिक मूड़न बाटे, हमका अवसान माता की पूजा कराओ बा। तो क्यों कहत यहाँ कि हमका लड़की की शादी करे बा, अवसान माता की पूजा कराओ बा। तो क्यों कहत यहाँ कि हमका घरे के गृह प्रवेश करे बा, अवसान माता की पूजा कराओ बा। मतलब ऐसे ऐसे अपन पूजा पाठ के चर्चा करती हैं कि अवसान माता की पूजा कैसे हो, तो का कैसे, यही सब के बारे में चर्चा करती हैं। तो बूढ़ा सुनत रही, बूढ़ा बहुत अच्छा लागत रहा। तो बूढ़ा अपने अंदर अंदर सोचत यहाँ कि हे अवसान माता, आपन कृपा कर तू, हमहू तोहरे पूजा पाठ में कभो शामिल होई, हमहू क्यों बोलावत। हमका मतलब उनका सुने में बहुत अच्छा लागत रहन बूढ़ा का। बूढ़ा ये सोचत रही कि हम तो कभो आज तक अवसान माता की पूजा पाठ में शामिल ना भय, देखा कितना अच्छा लागत है, ऐसे सब सोचत यहाँ। तो अवसान माता के जाना की कृपा रही का कैसे। तो जैसे जैसे सब औरतें बातचीत करत रही, सब अपने अपने घरे थोड़ी देर बाद अपने अपने चली गईं और ये बूढ़ा अपने घरे चली गई। तो जब बूढ़ा अपने घरे गई तो यह सोचती यहाँ और लेटी यहाँ। तब तक जौन वह गांव के सेठानी रही ही, वह बहुत बड़ी अवसान माता के पूजा कराई दूसरे दिन। तो उनका वह गांव के कोनो भी औरत ना बुलावत रही कभो भी पूजा में अवसान माता के। तो बूढ़ा कभो गए ना रही अवसान माता की पूजा में, ना उनका कोनो जानकारी रही है एकरे बारे में। लेकिन बूढ़ा जब औरतन के बीच में बैठी रही तो बहुत ध्यानपूर्वक अवसान माता का नाम लेके सुमिरत रही। तो अब वह कुछ का कैसे, तो माता जी कृपा भय। तो सेठानी आई, मतलब उनका तो क्यों न्योता ना देते रहन, लेकिन वह दिन सेठानी उनका न्योता दे आई बूढ़ा का। कहीं कि हमरे खियाँ कल अवसान माता की पूजा है और तुमका आवे वो बूढ़ा। तो कहीं ठीक है, बहुत बूढ़ा खुश भई। तो सेठानी कहीं कहीं कि अवसान माता की पूजा हम घर पे ना कराए के, हमार मानता बाटे हम गंगा के किनारे अवसान माता की पूजा कराऊ। तो बूढ़ा और खुश भई कि कहीं ठीक है, कोनो बात नहीं ना, हम हुआ तक आई जावे। तो कहीं कहीं तो पतोहियो सुनत रही। तो जब वो सेठानी चली गई न्योता उता दे के, तो खूब खुशी के मारा पतोहियो से बतावे लागी। तो पतोहियो कहीं कि हाँ अम्मा, हमहू बहुत अच्छा लाग कि कम से कम अवसान माता की पूजा में आप जई हैं। तो लेकिन जई हैं पूजा पाठ में उतनी दूरी, तो भूखो प्यास आपके लागी जाए, बहुत टाइम लाग जाए पूजा पाठ होए में। तो कैसे का करिए। तो कहीं कहीं हम सवेरे आपके लिए सब्जी और रोटी बना के दे देव गठरी में बांध के, और जब पूजा पाठ हो जाए तो तू खा लू वहीं। तो कहीं हाँ दुल्हन, तो हमका रोटी और सब्जी बांध के दे दू, हम है जब पूजा पाठ हो जाए तो हम खा लेबे। तो कहीं हाँ ठीक है। तो सवेरे पतोहिया उठी, सब्जी और रोटी बनाई और गठरी में बांध के दे दी बूढ़ा का। और सब जितनी औरतें सुहागिन रहीं गाँव के, सब गंगा के किनारे गईं और यानी बूढ़ो गई अपन गठरी मोटरी लेके। तो सब जितनी औरतें रहीं सुहागिन, सब गंगा में नहाए लागी। तो बूढ़ो नहानी, बूढ़ा नहाए के मतलब देखते नहीं यहाँ कि सब का करत बा। तो सब नहाए नहाए औरतें बाहर निकली और मुंह ढांक के अवसान माता के सुमिरे लागी कि पूजा में शामिल हुए माता जी उनका सुमिरत यहाँ कि। तो ये बूढ़ा जौन बाटे ये पूछत यहाँ कि मुँह ढांक के का करती है सब। मतलब अब बूढ़ा पहले इनके अंदर ही भय कि ये मुँह ढांक के खड़ी होके का करती हैं सब। तो कहीं कि का करती है, तो कहीं कहीं कि खात ही खाना खात ही। तो कहीं कहीं तो बूढ़ा अपने मन में सोचत यहाँ कि मतलब मुँह ढांक के खाना खात यहाँ, और ये कौन सी पूजा अटा कि मतलब कि खाना खा ले तब पूजा होत है। तो भाई बूढ़ा सोची कहीं कहीं कि जब यस बात यह है तो हमरो पतो ही हमका सब्जी रोटी देह बांध के लाओ, हमहू खाए ले तबे भाई पूजा होए। तो इनहू अपन मुँह ढाके खड़ी रही
और सोची कि सब्जी रोटी के खाए, तो वह रोटी निकारी और मुँहे कैसे लगाई, तो मुँहे जैसे लगाई और तोरत यहाँ रोटी टूटता ही ना। तो बूढ़ा कहीं ले हमार रोटियों ना टूटत बिया, पता ही है हमार का कोई तो रोटियाँ बहुत कड़ी बनाए बट हमरे दतोस टूटता ही ना। तो हम खाबे न करब, इससे अच्छा हम रख दे दे। फिर गठरी में चुप्पे से उठाई और बांध के धई दी और सब फिर अपन कपड़ा लत्ता पहन ओढ़ के फिर पूजा पाठ में बैठ गई। तो हमा कथा होए लाग, जब कथा होए लाग तो हमा ई भाई बात भय कि बिना खाए पिए ही पूजा पाठ किन जात है, मतलब कुछ अन्न पानी ना मुँह में डाले के चाहिए, ओकरे बाद पूजा पाठ कर ले तो ओकरे बाद खाए पिए के चाहिए। तो बूढ़ा कहीं ई बात कहीं कहीं हम तो पूछे कि मुँह ढाक के खड़ी रहूँ सब जनी, तो हम कहे कहे कि का करती है, तो कहूँ कहूँ खाना खात ही। तो सब हंसे लाग, बूढ़ा खूब मजाक उड़ाइस कि बूढ़ा तो कहती हैं कि खाना खाता है। तो सब हंसे लाग। तो हम से एक जनी कहती हैं कि के कहीं तो होगा, कहीं या नहीं कहीं सेठानी, कहीं कहीं कि खाना खात ही, तो कहीं कहीं कि ना ही खाना क्यों ना खात रहन, सब माता का अवसान माता के सुमिरत रहन, अवसान माता के बुलावत रहन पूजा में। तो सब भाई खूब बूढ़ा हंसी मजाक उड़ाई इसकी। बूढ़क देखा का सुन का समझी कि मतलब अवसान मतलब मुँह ढाँक के खड़ा बा खाना खात बा। तो बूढ़ा कहीं कहीं वही लिए, तो हमहू हमरो पतो हमका रोटी सब्जी दे रही, हमहू मुँह के रोटी लगाए और तोड़े, तो हमार रोटी इतनी कड़ी रही कि टूटबे ना करिस और हम वैसे रख दे। तो चला माता जी के कृपा रही हमरे ऊपर कि हम कम से कम वो रोटी टूट ना हमसे और हमार मतलब पूजा अच्छे से होए तो गए कम से कम, ना तो हम रोटी आज खाए ले तो हमारा व्रत टूट जाता है और हम रोटी खाए ना हमारी रोटी टूटना है। तो सब खूब भाई बूढ़ा हंसी मजाक खूब सब उड़ाइस। तो माता जी रुष्ट हो गई, अवसान माता रुष्ट हो गई कि बूढ़ा के हंसी मजाक सब उड़ावत बाटे। और जौन भाई काहे झूठ के बोलिस बूढ़ा से, माता जी यह लिए रुष्ट हो गई। अब ये जौन सेठानी रही वह निर्धन हो गई, वह धीरे धीरे यहाँ निर्धन होए लगी, मतलब जैसे अपने घरे गई तैसे थोड़ा थोड़ा उनका धन दौलत घटे लाग। और ये आई बूढ़ा अपने घरे, यह बात अपने अंदर सोचत कहीं लेटी यहाँ खटिया पे। तो यह सोचत यहाँ कि हमसे इतनी बड़ी झूठ सब बोलिस कि हम खाना खात ही, और खाना क्यों ना खात रहन, माता जी का सुमिरत रहन है। और हमहू यह सोच के जाने कि सब खाना खात बा, हमहू रोटी मुँह में लगा ले रहे, वो तो हमार रोटियाँ इतनी कड़ी रही कि टूट ना ही तो हमार मुँह जूठ हो जाते है और हम मतलब हमार व्रत खंडित हो जाता है और अवसान माता हम पूजा तब ना कह पाई। देखा कितना बड़ा सब हमसे झूठ बोलिस। यह उनके अंदर बहुत तकलीफ है और बहुत तकलीफ के मारा पतोहिस मिली ना अपने आई गठरी मोटरी बूढ़ा टांग के अपन रोटी सब्जी जौन रहन है वो ना खाए रही, वो ले गई खूटी में टांग दी और दाना चबैना जौन रहन वो टांग के वहीं लेटी रही ही। तो पतोहिया आई तो देखत यहाँ सोचत यहाँ कि अम्मा आई पूजवा से थकी मानी रही लेट गई, लेकिन दाना चबैना जौन पूजा में भय रहन है चढ़ा रहन है, अम्मा कुछ अवसान मातक प्रसदवा ना दी और लेटी यहाँ। तो गई बूढ़ा का उठावे लगी कहीं अम्मा आऊ, लेकिन अवसान मातक प्रसदवा ना दिहू और कहाँ मतलब काहे के लेटी आ उठा, तो कहीं कहीं वहीं टांगा बजा लिया। तो गई खूंटी में टांगा रहन है अवसान माता के प्रसाद और रोटी सब्जी। तो पतोहियो देखी तो उनका ला कि अम्मा रोटियाँ सब्जियाँ ना खाई का बांध के दे रहे। तो ओका खोली जब देखी तो वहाँ सोने की रोटी रखी रही और सोने की सब्जी, जितनी सब्जी रखी रही सब सोने की बन गई रही और रोटी। तो देखत यहाँ तो कहत यहाँ हे अम्मा ई काव के से रोटियाँ सोने खोई बा, मतलब तो ऐसे कहीं जब जैसे इनके ऐसे मुँह से निकला तो ऐसे बूढ़ा चौंक गई और चौंक के उठ गई, कहीं किस का कहते रे, तो कहीं कहीं यह देखा तो कुल सोने खोई बा। तो कहीं कहीं की तब बूढ़ा कुल कहानी बतावे लागी ये ऐसे ऐसे बात भय बा और ये अवसान माता की कृपा से जौन कुछ भय बा उ भय बाटे। हमार सब बहुत हंसी मजाक हुआ उड़ाई से, यही के मारा हम मतलब थोड़ा हमका तकलीफ रही, यही के मारा हम आए हुआ से प्रसाद साद टांग के तो का प्रसाद ना दे सोए गए लेट गए और हमका बहुत तकलीफ बा कि हमसे सब झूठ बोली से। तो दुल्हन जन तू रोटियाँ दे रहू, तो जब सब हमसे इसे कहिस कि हम खाना खात ही मुँह ढाँक के, तो हमहू ला के सब खाना खात बा। तो हम सोचबो करे कि कौन पूजा अटे जौन खाना खाए के तब पूजा कई जात है। तो हमका रोटी सब्जी दे रहे, तो हम सब्जी ना रोटियाँ इसे मुँहक लगाए, लेकिन ये रोटियाँ टूट ना। तो हमका इलाक की दुल्हन हमका इतनी कड़ी रोटी बना के दे दे हैं कि मुँहस टूटत ना। तो हम दुल्हन रोटियाँ टूट ना हमसे, ये तो हो गई सोने के हमका लागत है तब हो गई।
तब ई रोटियाँ हमसे टूट ना आए। और ये सब अवसान माता के कृपा से हमका लागत है भैबा। तो हम ये रोटियाँ ना खा पाए तो हम इकर रख दे। तो हम तो यह सोचत रहे कि चल हमारा व्रता टूट ना, हम रोटियाँ ना खाए। जब हम हुआ सुने कि बिना खाए पिए ही पूजा पाठ कई जाता है। लेकिन हमारा आज औरतें बहुत हंसी मजाक उड़ाई हुआ और हमका यह लिए बहुत तकलीफ भय अवसान माता के पूजा में। और ये जौन कुछ भय बा दुल्हन, ये सब अवसान माता के कृपा से भय बा। तो पतोहियो कहीं कहीं है अम्मा ले एकल सब ले के जा सोनारे खिया दे के पैसा कौड़ी ले जावा। और मतलब तो उनके बूढ़क भाई अपन पैसा कौड़ी ले आई, खूब अच्छा से घर द्वार बनवाई, खूब बिल्डिंग उन्होंने लहाए लाग, खूब अच्छे से रानी बन के रहे लगी। सास पतो मतलब अच्छा घर द्वार सब कुछ व्यवस्थित हो गए, धन दौलत कुल घर द्वार उनके भर गए धन दौलत से अवसान माता की कृपा से। तो पतोहियो एक दिन कहीं कि हे अम्मा, अवसान माता की कृपा से जौन कुछ हमरे भैबा अवसान माता की कृपा से भैबा, तो ये लिए तुहूँ एक ठी पूजा अपने घर में अवसान माता करावा। जब कुल चीज़ भरा जरा होई बा हमरे घरे में, तो अवसान माता के बड़ी सी पूजा कराए डारा। पूरे गांव में न्योता दे दा अवसान माता के। तो पूरे गांव में बूढ़ा गई न्योता दे अवसान माता के। तो देखी इनके हालत भाई जौन वह रही सेठानी रही एकदम निर्धन हो गई, इनके धन दौलत सब ख़त्म और बहुत गरीब दुखिया हो गई। तो देखी और उनका मतलब न्योता दे के चली आई। तो अब यह वह जौन सेठानी रही अपने अंदर यह सोचत यहाँ कि जब आई पूजा में इनके घरे, तो यह सोचत यहाँ कि इतना अच्छा इनके महल बनी बा, सब कुछ इतना धन दौलत इनके सब भरा पूरा होगी बाटे। और जब हम इनका न्योता दे आए रहे तो इनके कुछ ना रहन है। और आज ये इतनी बड़ी सेठानी बन के बैठी हैं और हम एक एक दानक तरसत ही हमारी ही हालत हुई बा। तो इनके मन में भय कि अवसान माता के पूजा में हम इनका बुलाए कि इनके बहुत अपमान बूढ़क करे रहे, वही सबके वजह से भय। तो जब अवसान माता उनके बूढ़क घरे पूजा हुए लाग, तो ये खूब मतलब सर झुकाए के माता जी के चौखट पे मतलब खूब अवसान माता सुमिरे लागी, हे माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती भय है, हम बूढ़ापा मनई के इतना हंसी मजाक उड़ाए है, यही लिए हमारी हालत आज बाटे। तो माता जी हमरे ऊपर कृपा करें, हम एक बुढ़ापा का अपने पूजा पाठ में बुलाए के उनके बहुत बड़ा अपमान करें, यह लिए हमका क्षमा करें और अपन आशीर्वाद हमरे ऊपर अवसान माता बनाए रहें। तो अवसान माता भाई सबके सुनती। अवसान माता जी मतलब केहू भी उनके सामने विनती करे और गिड़गिड़ाए झंके रोवे तो माता जी सबका अपने बच्चे के जैसे समझत थी। तो सबके मनोकामना जौन कुछ जे मांगत है चोंगत है सब पूरा करत थी। तो उन्हों के मानता सारा माता जी पूरा करी कि जैसे सेठानी पहले सेठानी बन के राहत रही, वैसे वैसे धीरे धीरे उनके सारी फिर व्यवस्था वैसे हो गए और राजकाज उनके सब कुछ वैसे फिर भरा पूरा हो गए। तो सेठानी जौन रही ही वह मतलब जैसे हर बृहस्पतिवार का अवसान माता की पूजा करावें और पूरे गांव के औरतन को बुलाए के खूब बढ़िया से पूजा पाठ करावें और खूब अवसान माता से विनती करें, सुमिरन करें कि हे माता जी जैसे हमार दिन लौटाओ, बूढ़क दिन लौटाओ, वैसे सबके ऊपर अपन कृपा बनाए रखा। बोलो अवसान माता की जय।